वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी गुरमत विचार सिख धर्म ਅਤੇ तीर्थ इशनान ਦੇ ਉੱਤੇ है। साड़ी ਜਿਹੜੀ विचार लड़ी चल रही है वो गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के संबंध ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ विचारां कर रहे हाँ कि गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार तीर्थ इशनान की की जगह है और गुरप्रताप सूरज ग्रंथ उस दे बारे की विचार रखता है। ये दोनों के बारे आपां गलबात करांगे। आदि गुरु नानक ने जो एक निर्मल नराला पंथ शुरू किया सी, भाई गुरदास जी कहते ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। सब तो मुढ़ली रचना सतगुरां दी है जपजी साहब और मूल मंत्र तो बाद जो शुरुआत करते ने जप बाणी का एक ऐसा लफ्ज एक ऐसा शब्द जो कि गुरु नानक देव जी तो पहले समय तक बहुत ही महत्ता रखता सी धर्म के खेत्र विच, वो सी इशनान। साहिबा ने अपनी बाणी की शुरुआत ही इत्थों की है। सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार। भाव सुचम रखण दे नाल सुचमता नहीं हुंदी। भाव नहाउण दे नाल कोई भी पवित्रता नहीं हुंदी। सुखमनी साहब विच पंचम पातशाह भी फरमान करते ने सोच करे दिन अर रात मन की मैल ना तन ते जात। जग्यासू दिन रात इशनान करता है, पर साहब कहते ने जो इशनान करना है वो शरीर नूं साफ करना है। इशनान करन नाल अंदरली जो साड़ी मैल है वो नहीं उतरती। भाव जो साडे विचार ने अगर विचार ठीक नहीं हैं गलत हैं, इशनान करन नाल विचार नहीं बदलते। तो इस संबंध विच बहुत ही स्पष्ट सतगुरु जी सानू जपजी साहब विच ही फिर सानू ज्ञान बख्शिश करते हैं। वो कहते हैं पानी जो है वो बहुत ही उत्तम शै है, क्योंकि पानी तो बगैर संसार विच कोई भी जीव जो जिस विच जान है पानी तो बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। पानी की महत्ता है, साडे बहुत काम की चीज़ है। तो जेकर काम करदियां मिट्टी घट्टे दे विच शरीर गंदा हो जाता है तो पानी बहुत सानू सहयोग करता है, लाहेवंद है। साहब कहते ने भरिया हथ पैर तन दे पानी धोता उतरस खे। जे साडे हथ पैर गंदे हो जाण तां उन्होंने पानी ना धो लीए, भाव इशनान कर लीए तो वो साफ हो जाता है। बड़ा सुखैन पानी दे नाल साडा शरीर साफ हो जाता। पर जदों काम करदियां जे साडे कपड़े गंदे हो जाण तां साहब उसका भी सानू साधन दसदे ने कि कपड़े साफ किवें करने आ। ज़्यादा गंदे हो गए क्योंकि नहा तो असीं दिन विच 2-3 बार लैने आ, पर कपड़े कई बारी 2-3 दिन निकल जाते हैं तो उस तो बाद ही साफ करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं तो होर ढेर रूड़ी पाउंदे आ ते खेतों में काम करदे आ कपड़े बहुत मलीन हो जाते हैं। तो साहब उसका भी सानू ढंग दसदे ने कि इस तरह हो जाए तो फिर की करना है। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए वो तोए। जो कपड़े गंदे हो गए अत गंदे हो गए तो उन्होंने साबन ला लो, वो धोते जाणगे साफ हो जाणगे। पर एक जिहड़ी खास चीज़ है जो जग्यासू नूं साफ करनी है धोनी है वो है हिरदै। वो है मन नूं, मन की मलीनता नूं दूर करना है। जो भैड़े साडे दिमाग दे विच ख्याल ने उन्होंने खत्म करना है। तो वह एक तरीका सतगुरु जी दसदे ने कि अगर उसनूं खत्म करना है तो फिर जे भरिया मत पापां के संग वो धोपै नाम है के रंग। वो नाम का रंग ज्ञान का रंग
जो शब्द की विचार का रंग उस दे नाल उसनूं धोता जा सकता है। भैड़े विचारां नूं नवें चानण मनारे ज्ञान के विचारां नाल साफ किया जा सकता है। पानी नाल धोता नहीं जा सकता, पानी नाल साफ नहीं किया जा सकता। साहब गुरु नानक देव जी बड़ा स्पष्ट लफ्ज़ों में होर एक जगह समझाते ने कि तीर्थ नावन जाऊं तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। कि मैं तीर्थों से इशनान कर जाना है, पर मेरे लिए तीर्थ की है? तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार, शब्दी विचार भाव जो ज्ञान है वो उस हृदय में वस जाएगा तो अज्ञानता दूर हो जाएगी। जो भैड़े ख्याल ने वो चले जाएंगे। इस तरह असी अपने हृदय घर नूं पवित्र कर सकते हैं, होर कोई तरीका नहीं है। इस तरह करके जदों असी होर गाहां वधदे हां ते भगत कबीर जी तो बहुत ज़्यादा ही स्पष्टता विच सानू इस दे बारे दसदे हन कि भाई जे नहाउण दी गल है तो पानी विच इशनान करन दी गल है तो फिर तो सब तो पहला जे किसी की मुक्ति होनी है, जे किसी को कुछ प्राप्त होना है तो वह डड्डू है। जल के मंजन जे गत होवे, जल के मंजन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। भी जेकर इशनान करने की वड्डी गल है तो जिहड़ा मेंढक है डड्डू है वो तो रहिंदा ही पानी विच है। फिर तो सब तो पहला उसकी गति हो जानी चाहिए सी, उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए सी। भाव स्पष्ट लफ्ज़ों में समझा रहे हैं कि भाई नहाउण नाल भावें किते भी नहा लो, नहाउण दे नाल कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। नहाउण दे नाल सिर्फ शरीर साफ हुंदा है, नहाउण दे नाल तुहाडे शरीर की मैल उतर जाती है, पर मन की मैल जिहड़ी है वो नहाउण दे नाल नहीं उतरती। होर अगे चलीए तो भगत कबीर जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि ये स्थान पवित्र है, उस स्थान पवित्र है। क्योंकि साढ़े पुरातन मत अनुसार की चल रहा सी कि भाई तुसी सारी उम्र भावें पाप करते रहो, आखिरी समय च आके तुसी आके इत्थे एक धार्मिक जगह है जिहड़ी कांशी है, बनारस है, उत्थे आके तुसी आके इशनान करो, उत्थे आके तुसी अपना शरीर त्याग दो, तुसी स्वर्ग नूं जाओगे, तुहानूं मुक्ति मिल जाएगी। पर भगत कबीर जी सारी उम्र वो कांशी विच ही रहे। उसने इस मानता नूं चैलेंज किया कि यह किवें हो सकता है कि सारी उम्र कोई पाप कमाउंदा रहे, बुरे काम करता रहे, पर सिर्फ इत्थे शरीर छड्डण नाल ही उहदी सब प्राप्ति हो जानी, उसनूं मुक्ति मिल जानी है। वो सारी उम्र इत्थे रहे तो फिर आखिरी जदों उन्हां दा मौत का समा सी, बुढ़ापे की उम्र विच एक हड़ंबा धरती जो उत्थे है, उत्थे ये ख्याल दिता गया सी कि जिहड़ा बंदा उत्थे शरीर त्यागदा है तो वह खोते की जोन पैंदा। उन्होंने चैलेंज किया कि यह गलत है, इस तरह कुछ नहीं हो सकता। इस करके वो सारी जिंदगी वो इत्थे कांशी विच रहे तो बाद दे विच वो मगहर जो है हड़ंबे की धरती, उत्थे जाके उन्हें शरीर त्यागया। उन्हें अपनी बाणी में स्पष्ट लिखिया कि भाई जिहड़ा हरि दा संत है ना, जिहड़ा मनो कठोर है, वो अगर बनारस विच मर जाए तो उन्होंने नरकों का कोई अंत नहीं, भाव वो लेखे जोखे का कोई अंत नहीं कि किन्ना कुछ उसनूं नुकसान मिलेगा। तो जिहड़ा मगहर दे विच जिहड़ा हरि दे नाल परमात्मा नाल जो गुरु के ज्ञान नाल जुड़िया होया, जिन ज्ञान दे विच अपनी जिंदगी सारी बतीत की है, उसनूं किस चीज़ की परवाह नहीं है। वो आप ते तरदा ही है, आप ते जीवन सफला करदा ही है, सगों उहदे नाल जिहड़े होर संगी साथी है उन्होंने भी ज्ञान बख्श के उन्हों का जीवन भी वो सफला कर लैंदा है। तो इस तरह करके उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया। वो कहंदे भी मैं देखदा भी मैनू कौन नरक विच भेजदा, कहंदा मैं तो नरक नूं ही रद्द करदा, मैनू कोई मतलब ना स्वर्ग की चाह है तो ना मैनू नरक का डर है। मैं नहीं परवाह करता, मैं जाके मगर हड़ंबे की धरती पर जाके अपना शरीर त्यागूंगा। भाव इतनी स्पष्टता, इतनी डिटेल दे विच, इतने खुलेपन दे विच सारी गल्लां समझाइयां गईयां कि ये जितना कर्म कांड सी उसनूं मुंडो गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच भगतां ने सारियां ने
इस नूं रद्द कीता है, कंडम कीता है। ते पर साडे विच जो हौली हौली, क्योंकि असीं सिर्फ कहण मात्र ही गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिख हाँ, पर असल विच असीं सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नहीं हाँ। असीं जो सिख हाँ, अज जिन्हां ग्रंथां दी गुरु ग्रंथ गुरुद्वारा साहिब विखे कथा हुंदी है, विचार हुंदी है, असीं सिख उस ग्रंथ दे हाँ। वो किहड़ा ग्रंथ है? वो है गुर प्रताप सूरज ग्रंथ। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ जिहड़ा है, इन्हां सारे विचारां तो उल्ट सानू सिक्ख्या दिंदा है। आओ जरा गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच जो लिखिया होया है उस ते आपां विचार करते हैं। लिखिया होया है, हरमंदर साहब का भी महत्म कहते सन। गुरु अर्जन देव जी हरमंदर साहब का महत्म कहते सन। की कहते सन कि दर्शन परस के आत्मा निर्मल हो जाती है। हरमंदर साहब के दर्शन करके आत्मा निर्मल हो जाती है। अगे सुनो, अगे की कहते ने, जिसने भी अमृत सरोवर विच इशनान किया उसके कई कोटां जन्मां दे पापां दा नाश करवा लिया। जिस बंदे ने भी अमृतसर सरोवर विच इशनान किया उसने कई कोटां पापां दा जन्मां दे पापां दा नाश करवा लिया। पाप इशनान करन नाल तुहाडे पाप जिहड़े आ वो कई जन्मां दे, इस जन्म दे नहीं, कई जन्मां दे पाप खत्म हो जाते हैं। हुण असीं पढ़िया सी इवें कुछ नहीं हो सकता, पर यह ग्रंथ कह रहा कि पाप जिहड़े आ खत्म हो जाते हैं। अगे सुनो, श्री हरमंदर साहब नूं वंदना करके शरधा धार के बड़े आदर नाल बैठते सन। जिहड़े सतगुरु जी दे शब्द सुनते सन वो सब पासियां तो मन नूं स्थिर कर लेंदे सन। शब्द नूं सुनते सन, मन स्थिर कर लेंदे सन। गल मनण योग है, पर एक बड़ी स्पष्ट है कि शब्द नूं सुन के गुरु का ज्ञान लैके, क्यों सिर्फ हरमंदर साहब, क्यों अकाल तख्त दे अगर गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश हैं उत्थे क्यों नहीं? मंजी साहब गुरुद्वारे अगर गुरु ग्रंथ साहब जी विचार चल रही है उत्थे क्यों नहीं? जां किसी भी दुनिया के गुरुद्वारा साहब विखे किते भी जो संगत इकट्ठी होके गुरु शब्द की विचार की कर रही है तो उत्थे उहदा फल प्राप्त क्यों नहीं होएगा? ये तो गुणा की सांझ हो रही है। अगर गुण सच्चे प्रभु के गुण हिरदे विच साडे धारण असीं कर रहे हाँ तो लाहा तो किते भी कर लो हो जाएगा, एक खास जगह क्यों होएगा? सो अगे सुनो, अगे ही कहते ने, जिहड़ा शब्द नूं आप सुणाउंदा है वो अटुट फल प्राप्त करदा सी। जिहड़े मनुख दूर किसी थां वसदे सन। असल विच ये शब्दां ते नाम मात्र जिक्र करके, क्योंकि सानू कन्फ्यूज करना, शब्द का ज्ञान नाल जुड़ के ते किते कुछ भी प्राप्त होएगा, उहदे विच कोई दो रावां नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो ज्ञान लैके तुसीं अपने जीवन नूं सफला कर सकते हैं, उहदे विच दो रावां नहीं। पर गल असल विच करनी की चाहुंदे ने, गल ये है कि जिहड़े मनुख दूर किसी थां वसदे सन वो दिवाली दे समय प्रेम नाल आउंदे सन। दिवाली के समय, क्योंकि रोज़ नहीं आ सकते, जिहड़े नेड़े रहिंदे अमृतसर साहब विखे रहिंदे ने वो रोज़ आके इशनान कर सकते, पर जिहड़े दूर रहिंदे हन वो रोज़ नहीं आ सकते, वो दिवाली नूं आउंदे सन। फिर जब विसाखी का दिहाड़ा आउंदा सी तां मनुख विसाखी का इशनान करन आउंदे सन। विसाखी का इशनान करन आउंदे सन। जिन्हां सारा साल इशनान करन दा फल है, जिन्ना सारा साल इशनान करन दा फल है, दोवां पुरमां दे 2 दिन इशनान करन दा फल उस दे बराबर पाउंदे सन। भाव उन्होंने ये दस रहे ने सानू कि एक बंदे ने 363 दिन अमृत सरोवर विच इशनान किया और दूसरे ने सिर्फ विसाखी ते दिवाली ते इशनान किया। पर जो उन्होंने फल मिलना, जो लाभ प्राप्त होना है, ये दोनों का बराबर है। हुण हैरानी की गल है, एक ने तो 363 दिन काम किया, एक ने 2 दिन काम किया, कहते उन्होंने काम की वैल्यू बराबर है, कीमत बराबर है। बड़ी अचंभे वाली गल है, पर उसनूं किहड़ा फार्मूला लगा रहे ने, किहड़ी टैक्निक दस रहे ने, उसके उत्ते आपां अगे विचार करते हैं। दोहां पुरबां दे समय इस स्थान ते 68 तीर्थ इशनान करन वास्ते आउंदे हन।
ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੇ ਰੰਗ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਇਆ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸੌਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ। ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, 68 ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਪ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ 363 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਗਾ ਆਦਿ ਜੋ ਤੀਰਥ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
2 दिन ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਾਪ ਧੁਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਚਾਲ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ 2-3 ਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਪਾਸੇ, ਆਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਲਓ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਏ, ਕੌੜਾਪਨ ਤੋ ਨਾ ਜਾਏ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਤੁੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਚੜਾਵਾ। ਚੜਾਵਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤਨਾ 363 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ 363 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਮਲਾ
मुख जिहड़ा साडा टीचा ये सी कि लोगों को इकट्ठे करके जिन्ना भी सानू माल धन देन लाहा है, होर कुछ नहीं। होर जिहड़ा थोड़ा ध्यान ना सोचो, अगर वाकई ये गल बहुत 100% ट्रू है, सच है। इसी ग्रंथ विच गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखिया, गुरु अर्जन देव जी 3 साल पिंड वडाली जिहड़ा अमृतसर तो 4-5 किलोमीटर बाहर जिथे अजकल छाटा साहब है उत्थे रहे। क्यों? क्योंकि प्रिथी चंद उन्होंने जोड़े वड्डे भाई सन, उन्होंने सुली खान नूं बुलाया सी हमला करने लई, इन्हां नूं नुकसान पहुँचाने लई। तो गुरु पंचम पातशाह नूं पता लग गया तो वो समय सिर इत्थों निकल के उत्थे चल गए सी वडाली पिंड। गुरु हरगोबिंद साहब का जन्म उत्थों का ही है। 3 साल उत्थे रहे, 3 विसाखियाँ तो 3 जो लोहड़ियाँ 3 दिवालियाँ उन्हां दियां उत्थे ही गुजरियां। ना तो वो आप इशनान करने आए पंचम पातशाह जी, ना ही उन्हां दा कोई सिख आया। फिरथीए दा सिख इत्थे आउंदे सी। किड्डा वड्डा 5 किलोमीटर की दूरी है, पवित्र स्थान है, अपने बनाया होया, पर उत्थे नहीं आ सके। होर जिहड़ी पते की गल इतिहास दे विचों आपां समझ लईए, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सन 1636 ईस्वी विच अमृतसर शहर छड़ दिता। 1644 ईस्वी तक वो इस संसार विच सरीरक तौर पर रहे 8 साल होर, पर कभी भी ना तो वो दिवाली ते ना विसाखी ते इशनान करना आए। इत्थे ही बस नहीं, अगों 4 गुरु, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवन काल विच गुरु बनने उपरंत कभी भी वो इत्थे इशनान करने आए। इन्ना ही नहीं, जिहड़े उस समय के सिख सन वो भी नहीं आए। जरा अंदाज़ा लाओ, जरा सोचो कि 1636 तो लैके 1708 ईस्वी तक ये महत्ता, ये सारा कुछ कित्थे? वो गुरु बन गए बिना इत्थे दर्शन दिदारे, बिना इशनान किए। गुरु हर राय जी, हर राय तो गुरु हर राय बन गए, श्री हरकृष्ण जी गुरु बन गए, गुरु तेग बहादुर जी गुरु बन गए, गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु बन गए, पर वो कभी भी इत्थे इशनान करन दर्शन करन नहीं आए। साडी इतिहासक जगह ने, साडे सत्कारयोग ने, सानू जाना चाहिए, इतिहासक स्थानां नाल जुड़ना चाहिए, उत्थों गुरु के इतिहास दीयां गल्लां सुननियां चाहिए, सत्संगत करनी चाहिए है। पर कोई लालच दे के, कोई ऐसे वचन बोल के जिन्हां वचनां सदका ये होवे कि असी गुरु ग्रंथ साहब नाल टुट जाइए, गुरमत विचारधारा नाल टुट जाइए, ये जोक नहीं, ये ठीक नहीं लगता। क्योंकि गुरु साहबान ने साडे ते बहुत परोपकार कीते, सानू ये ऊच नीच चों कढ़ के, सानू वहमां भरमां चों कढ़दे असी रुलदे फिरदे सी कि सानू कोई समाज भी साडी इज्जत नहीं सी। उन्होंने इतने वड्डे परोपकार कीते कि सानू सब नू बराबरता ते लिया के, बराबर दे मौके दे के सानू तरक्की करन लई, जीवन नू उच्चा चुकण लई साडे ते इन्नियां बख्शिशां कीतियां। पर असी एडे अलगर्ज हो गए, असी एडे गुरु के परोपकारां नू भुल्लण वाले हो गए, एडे बेमुख हो गए। असी गुरु के ज्ञान नू, गुरु ग्रंथ साहब नू पासे रख के होर गल्लां नाल ज़्यादा जुड़ गए और सानू जोड़ दिता गया। इस करके अज समय की लोड़ है। बाकी देखो जी, हर बंदे की अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, उसने धर्म नू किहड़े लेवल तक समझना, किहड़े लेवल तक मनना। पर एक गल हमेशा सानू याद रखनी पैनी है, वो ये है कि धार्मिक तौर पर सब तो पहला काम, वड्डा काम जो गुरु साहब सानू बख्श के गए ने, वो है धार्मिक आज़ादी, विचारां दी आज़ादी, रहन सहन की आज़ादी। ज्ञान जो है किसी नू दिता नहीं जा सकता, ज्ञान देण दी चीज़ नहीं, ज्ञान साझा करन दी चीज़ है, ज्ञान वंडण दी चीज़ है। जिवें असी संगत विच लंगर वरताउने आ, असी लंगर वंडदे आ, असी लंगर दिंदे नहीं, असी देग वरताउने आ, असी देग दिंदे नहीं। जो कोई हथ जोड़ दे कि मैनू नहीं देग चाहिए,
हथ जोड़दे मैनू प्रशादा नहीं जगदा, असी उसनूं जबरदस्ती नहीं देंदे। इवें धर्म है, धर्म ज्ञान ये वंडण की चीज़ है, देण की चीज़ नहीं। जेकर देण की चीज़ होंदी तो श्री चंद सिख होंदा, लक्ष्मीदास सिख होंदा, जिद्दां दा सिख गुरु नानक चाहुंदा सी। भाई दातू ते भाई दासू सिख होंदे, बाबा मोहन पक्का सिख होंदा, प्रिथी चंद पक्का सिख बनता, क्योंकि गुरु अंश विच साडी एक बहुत वड्डी एक होर समस्या जो है, असी कहंदे जी वो वड्डी अंश विच पैदा होया। ना बई, कोई अंश वंश नहीं, गुणा दी करके महत्ता है। अंश तो श्री चंद की बहुत वड्डी सी, अंश तो भाई दातू ते दासू की बहुत वड्डी सी, अंश तो बाबा मोहन की बहुत वड्डी सी, अंश वंश तो प्रिथी चंद की बहुत वड्डी सी। ये भुलेखियां चों निकलना असी देखना है कि ज्ञान की लो कित्थे है, ज्ञान का प्रकाश कित्थे है। जिसने गुरु की मत नूं ग्रहण किया वो वड्डा, जिहड़ा गुरु तो मूँह मोड़ गया वो छोटा है। पर आज़ादी सारिਆਂ नूं है, जिद्दां दा किसी ने धर्म मनना, जिद्दां दी गल करनी है, हर एक नूं आज़ादी है। जेकर कोई ये मनदा है कि नहीं भाई वो गुरु नानक ने तो एवें लिख दिता कि भाई सोचा सोच ना होवी, गुरु अर्जन देव जी ने तो एवें लिख दिता, सोच करे दिन सर रात मन की मैल ना तन ते जात, वो गलती ना लिख दिता। पर आ जिहड़ा गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में लिखा ना, ये क्योंकि ये पत्थर ते लकीर है, क्योंकि यह असी कथा तो 100 बार 1000 बार लख बार सुन चुके हैं। ये झूठी किद्दां हो सकती है, गुरबाणी हो सकता लिख दी होएगी, असी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। नहीं तो अज असी गुरबाणी नाल जुड़े होंदे, एक सुरता विच होंदे, अज असी तरक्की विच होंदे। सो ये जो विचार ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे बारे, क्योंकि बहुत कुछ सुनिया करते सन और सानू बहुत भुलेखे पाए गए, क्योंकि जिन्हां दा काम सी साडे कथावाचकां दा, साडे रागियां ठाडियां दा, साडे जिहड़े भी धर्म प्रचार के खेतर विच आए, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, सानू गुमराह किया, हनेरे विच रखा गया। ये भला होवे नवे मीडिया का, भला होवे उन्हां गुरसिखां दा जिन्हां ने उद्यम किया। एक बहुत साडे प्यारे वीर ज्ञानी लखवीर सिंह जी, वो भी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के उत्ते बहुत ही विस्तार ना, बहुत सुचज्जे ढंग ना, मॉडर्न तरीके दे नाल वो रोशनी पा रहे हैं। उन्हां तो सेध लैके प्रेरणा लैके असी भी ये पढ़न सुनन लगे भी आखिर गल की है। 35-40 साल हो गए धर्म के खेतर से आया, पर क्योंकि मोटिया मोटिया किताबां उमें पढ़ छड़ियाँ, इन्नी बरीकी ना नहीं गए सी, पर जो पढ़न लगे पता लगा हर मोड़ ते सारा काम सोहना करते करते अखीर विच ऐसी गुंजल पाती, जिमें समझ लो कोई लंगर तैयार कर रहा गया, बाहरों बाजार तो सब्जियां लैके आया, वो भी वो लियानियां सब्जियां जड़ियां दवाइयां दे छिड़काव तो फ्री सी, बड़ी सोच समझना सब्जी लैके आया, धोतियां बनाइया, पैरों जुत्ती ला के पूरा साफ सुथरे होके देसी घ्यो में तुड़का ला के कट बना के बहुत सब्जियां बहुत सोहनिया, सारी दिहाड़ी पसीनो पसीना हुंदा रहा। आखिर विच एक चुटकी जहर दी विच सुट्टी, जां 2 तुपके गलती ना मिट्टी के तेल दे पै गए, ते हुण मिट्टी के तेल का जो स्वाद आउंदा लंगर छकदियां, हर बंदा कहंदा भी यार मिट्टी के तेल का स्वाद आउंदा। पर जे हुण उहनूं कोई बंदा ये कहे भाई देखो एक माड़ी जी गलती हुई, तू उस बारे क्वेश्चन कर रहा, तू ये नहीं देखदा वो बंदा तड़के 4 बजे उठिया सी, वो सब्जी मार्केट गया और उत्थों जाके वो वधिया खेतों चों जिहड़ी सब्जी आई सी, जिहड़ी बिना किसी दवाई के छिड़काव तो वो सब्जी लैके आया और आके धोती बनाई, कट्टी छिली सब कुछ किया, उन्होंने 8 घंटे हो गए सेवा करदे नूं, इन्ना वधिया उन्हें खाना बनाया। अब माड़ी जी गलती यार 2 तुपके मिट्टी के तेल दे पै गए, तू ये तेनों दिस पिया, तेनों उहदी सेवा कीती नहीं दिसी। अब माड़ी जी जहर का की हथ लग गया, तू वो पिछे ही पै गया, कि आप इसनूं जायज़ समझांगे कि उस भोजन नूं छक लांगे। इवें साडा इतिहास जिन्हें सानू माड़ा जा भी पता लगे ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के विपरीत कोई गल हो रही है, सिख के दिमाग से घंटी खड़क जानी चाहिए है कि भाई नहीं बस करो, ये नहीं असी सुनना। पर पता नहीं साडा सोचण शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, असी कदों जागांगे। गुरु नानक तो सानू जागदे रख के गया सी। तो आओ असी
ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।